So in this video we will be seeing next section of trigonometry, that is trigonometric ratios of complementary angles. Now consider this. We have a right angle triangle over here. ABC. Now if B angle is 90, let's say this angle is theta, this will be 90 minus theta. Let's say this is small a, इसकी लेंथ है स्मॉल a, इसकी लेंथ है स्मॉल c और इसकी लेंथ है स्मॉल b. तो अब अगर आप इस ट्रायंगल में साइन थीटा लिखो, इस थीटा का साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस c अपॉन b, और फिर कॉस 90 माइनस थीटा लिखो, ये 90 माइनस थीटा है, इसका कॉस क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो फिर से c अपॉन b. देखो इनका RHS सेम है, तो पहला रिजल्ट क्या समझ में आया, साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा. सिमिलरली आप क्या डिराइव कर सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये भी आप डिराइव कर सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से. फिर इस ट्रायंगल में जाके हम लोग टैन थीटा लिखेंगे. सो टैन थीटा, इस थीटा का टैन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और फिर कॉट 90 माइनस थीटा लिखेंगे. 90 माइनस थीटा एंगल ये है, इसका कॉट एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. अच्छा, थीटा का जो टैन है, इस एंगल का टैन हमको लिखना था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो c अपॉन बी आना चाहिए, सॉरी c अपॉन ए, तो यहाँ पे आएगा a. और ये 90 माइनस थीटा है, इसका कॉट क्या होगा, इसका एडजेसेंट ये है, अपोजिट ये है, तो अगेन c अपॉन ए. तो यहाँ से एक और आइडेंटिटी मिल गई हमको, टैन थीटा इज कॉट 90 माइनस थीटा. सिमिलरली क्या डिराइव कर सकते हो, कॉट थीटा इज टैन 90 माइनस थीटा. और क्या डिराइव किया जा सकता है, सीक थीटा. देखो इस थीटा का सीक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट b अपॉन ए, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा एंगल, इसका कोसेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, तो b अपॉन ए. इनका RHS देखो सेम है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो सीक थीटा इज कोसेक 90 माइनस थीटा. सिमिलरली क्या डिराइव किया जा सकता है, कोसेक थीटा इज सेक 90 माइनस थीटा. तो बस ये 6 आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है. पूरी की पूरी जो अगली एक्सरसाइज है which is 8.3, it is based on these 6 results. So we'll come to exercise 8.3 now. So 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. इवैल्यूएट, हमको एक टर्म इवैल्यूएट करना है, साइन ऑफ 18 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 72 डिग्रीज. नाउ विल यूज साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 72. नीचे वाले टर्म को कुछ नहीं करेंगे, अब इसको इवैल्यूएट करेंगे. कॉस ऑफ, नाउ 90 में से 18 हटा दो, ये कितना आता है 72. सो कॉस 72 अपॉन कॉस 72 विच इज़ इक्वल टू 1. सेकेंड क्वेश्चन, tan 26 डिवाइडेड बाय कॉट 64. सेम वही चीज़ करेंगे, tan थीटा को लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट 64, तो ये आएगा कॉट, इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इज कॉट 64 बाय कॉट 64 विच इज़ अगेन इक्वल टू 1. थर्ड क्वेश्चन, कॉस 48 माइनस साइन 42, ये निकालना है. कॉस को हम लोग चेंज करेंगे, इट इज़ साइन 90 माइनस 48 माइनस, इसको सेम रखेंगे साइन 42, एक टर्म को बदलते जाना है. सो दिस इज साइन 42 माइनस साइन 42 विच इज़ इक्वल टू 0. फोर्थ,
कोसेक 31 minus sec 59. Cosec can be written as sec 90 minus theta minus sec 59. इसको कैलकुलेट करो. दिस इज sec 59 minus sec 59 which is equal to 0. We'll come to question number 2 now. Show that tan 48 into tan 23, ये सब डिग्रीज में tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल टू 1. ये प्रूव करना है. तो LHS से हम लोग स्टार्ट करेंगे. आई टू ऑब्जर्व एंगल्स ओवर हेयर. अगर आप 23 और 67 को ऐड करो ये 90 बनता है. 48 और 42 को ऐड करो तो ये 90 बनता है. तो जहाँ पे भी एंगल्स का सम 90 आ रहा है आप क्या करो, उनको आइडेंटिफाई करो. जैसे ये टर्म और ये टर्म, इनका सम जो है एंगल्स का 90 आ रहा है. और फिर ये टर्म एंड ये टर्म. तो जहाँ आपने ऐसे ग्रुप कर दिया, एक टर्म को बदलना है आपको. सो tan को बदल दो कॉट में. कॉट 90 माइनस 48, इसको भी बदल देते हैं. ये जो ग्रुप है इसका ये वाले टर्म को बदल देंगे. सो कॉट 90 माइनस 23 ऐसा लिखेंगे. बाकी इस ग्रुप के जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको सेम रखेंगे. tan 42 ही रखेंगे इसको एंड tan 67 ही रखेंगे इसको. नाउ दिस इज कॉट. कैलकुलेट करते हैं इसको. सो ये कितना आएगा 42 और ये कितना आएगा कॉट 67. यहाँ पे tan 42 tan 67. अब ये सब मल्टीप्लाइड है. एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी अपने को पता है. tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1. ये कैसे आता है, tan मतलब क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा. कॉट क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा. तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, दिस इज़ 1. सो tan इंटू कॉट इज़ ऑलवेज 1. यहाँ पे देखो कॉट 42 इंटू tan 42 ये 1 होगा. कॉट 67 इंटू tan 67 ये 1 होगा. 1 इंटू 1 इज़ 1 विच इज़ इक्वल टू RHS. इसके सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. अब cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52. ये अपने को ज़ीरो प्रूफ करना है. तो यहीं से स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द LHS एक्सप्रेशन. तो हम लोग cos 38 को लिखेंगे साइन 90 माइनस 38. cos 52 को लिखेंगे साइन 90 माइनस 52 माइनस साइन 38 साइन 52. सो दिस इज साइन 52 साइन 38 माइनस साइन 38 साइन 52. दोनों टर्म सेम है. आंसर आएगा 0. लेट अस नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ tan 2a, ये दिया है tan 2a इज़ इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्रीज, ये दिया हुआ है. तो हमको निकालना है एंगल ए निकालना है. तो देखो क्या करेंगे, कॉट को तो वैसे ही रखेंगे cot a माइनस 18 डिग्रीज. tan को लिखेंगे cot 90 माइनस 2a. कॉट कैंसिल आउट कर दो. ये जो अंदर के एंगल्स है वो इक्वल कर दो, आप इक्वेट कर दो. 90 माइनस 2a इज़ a माइनस 18. इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे आएगा 108 इज़ इक्वल टू 2a को यहाँ पे शिफ्ट कर दो 3a. सो a वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू 108/3 36 डिग्रीज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. tan a इज cot b. इट्स गिवन दैट tan a इज इक्वल टू cot b. हमको a प्लस b इज इक्वल टू 90 प्रूफ करना है. नाउ cot b, cot कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस b. यहाँ पे tan a, tan विल कैंसिल आउट, विल गेट a इज इक्वल टू 90 माइनस b. a प्लस b कितना आएगा 90. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20. फाइंड वैल्यू ऑफ a.
सेम यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग इसको कोसेक a माइनस 20 ही रखेंगे। सीक को लिखा जा सकता है कोसेक 90 माइनस 4a। कोसेक कोसेक सेम आ रहा है ना, तो ये अंदर का एंगल सेम होना चाहिए। सो you'll have 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो 110 इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो 5a। a की वैल्यू आएगी 5 2 10 5 2 10 22 डिग्रीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स है ए बी सी, ये दिया हुआ है। देन शो दैट, अच्छा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी फिर कितना होगा 180 डिग्रीज। हमको प्रूफ करना है यहाँ पे साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। साइन बी प्लस सी, अब यहाँ से देखो बी प्लस सी क्या लिख सकते हो आप 180 माइनस ए बाय 2 विच इज साइन 90 माइनस ए बाय 2। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो कॉस ए बाय 2 विच इज RHS। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। तो साइन 67 और कॉस 75 इस एक्सप्रेशन को हमको एक्सप्रेस करना है सो दैट जो ये एंगल्स हैं ये 0 और 45 के बीच में लाई करें। सो एंगल्स लाई बिटवीन 0 एंड 45 डिग्रीज। तो बड़ा ही सिंपल है। साइन को हम लोग लिखेंगे कॉस 90 माइनस 67 और कॉस को लिखेंगे साइन 90 माइनस 75। साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, सो दिस इज कॉस 23 डिग्रीज प्लस साइन 15 डिग्रीज। तो अब ये एक्सप्रेशन ऐसी बन गई और एंगल 0 और 45 के बीच में है। फाइन, तो यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म होती है।